बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुजरने वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। आज हम शुरू करते हैं गवर्नर पंजाब की मुनाफकत से। याद रखिए, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि एक जमात की मखसूस नशिस्तें, खवातीन की नशिस्तें, अकलियतों की नशिस्तें एक जमात से छीन कर बाकी जमातों में तकसीम कर दी गई हैं। यानी जिस तरह कोई चीज बांट रहा हो बंदा, तो बंदे ना हो तो बाकी को बंदा दे देता, चलो जरा आप ही खा लो। ऐसा ही पंजाब के अंदर हुआ है और इस सारे काम का अब जो जिम्मेदार है वो इस वक्त गवर्नर पंजाब है। हालांकि कल ये कहा गया था कि इजलास सूबाई असम्बली का 3 बजे होगा, और कल मैंने आपको ये बताया था वीडियो के अंदर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में किया है, वैसे ही हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है। अब 11 से 12 बजे इस केस के ऊपर बाकायदा समाअत होनी थी कि क्या मखसूस नशिस्तें एक जमात से छीन कर बाकी जमातों में तकसीम की जा सकती हैं। तो इजलास होना था सूबाई असम्बली का 3 बजे, रात नोटिफिकेशन जारी हो गया था। तो फिर रात गए उस नोटिफिकेशन को गवर्नर साहब ने तब्दील करके सुबह 9 बजे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यानी समाज से पहले ही लोग हलफ उठा लें, बात ही खत्म हो जाए। ऐसा ही हुआ। पंजाब में 24 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यानी तोहफे में 24 नशिस्तें दी गई हैं। उन्होंने हलफ भी उठा लिया है, तो उसके बाद फिर समाअत होगी तो उसका क्या फायदा होगा। ये पंजाब के अंदर गवर्नर पंजाब जो है बलीगुर रहमान साहब, उन्होंने सब कुछ किया है। लेकिन आज सिंध हाई कोर्ट ने एक अच्छा फैसला भी दिया है। उन्होंने 3 मखसूस नशिस्तों के ऊपर 3 अराकीन को रोक दिया है कि आप सदर के वोट के लिए आप अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते। यानी इन 3 अराकीन का सदर के वोट के लिए उनको नहीं गिना जाएगा। ये होना चाहिए था जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में होना है, जिस तरह कौमी असेंबली में होना है, इसी तरह सिंध हाई कोर्ट में भी होगा। लेकिन पंजाब के गवर्नर की मिली भगत की वजह से 24 नशिस्तें जिनके ऊपर गासबाना तौर पर कब्जा कर लिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, या आप यूं भी कह सकते हैं कि उनको तोहफे में दी गई है। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज की बड़ी खबर, आज अली अमीन गंडापुर ने तबले जंग बजा दी है। यानी एक साइड पर अली अमीन गंडापुर हैं जो इस वक्त वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, और दूसरी साइड पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा है। मैंने कल आपको ये बताया था, सिद्दीक जान का ट्वीट बिल्कुल इनके ऊपर फिट आता है। ऐसे महसूस होता है कि 3-4 सहेलियां हैं और उन्होंने टिकटॉक का चैनल खोल लिया है। अब देखिए, हर आए दिन नया सूट होगा, नया बैग होगा, नया दौरा होगा, वीडियोस बन रही हैं। आपने वीडियो कल की देखी होगी, उसमें कोहराम बचा दिया है। यकीन माने हमारे जमीर को झंझोड़ के रख दिया है। खवातीन का स्कूल, बच्चियों का स्कूल, जिसमें बच्चियां सारे इम्तिहान दे रही थी, उसमें मरियम साहिबा जाती हैं और मर्दों के साथ जाती हैं। तकरीबन 30 से 40 लोग वहां पे मौजूद थे, और उस टीचर ने, वीडियो बड़ी वायरल है, आपने देखी होगी, टीचर ने मरियम साहिबा से ये कहा है कि बच्चियां कंफ्यूज हो रही है मर्दों से, ये उनके अल्फाज हैं। उसके बाद फिर मरियम नवाज साहिबा गुस्से में आ गई और साथ ही टीचर को झाड़ पिला दी कि आपसे बाद में बात हो गई। ये सूरत हाल है पंजाब के अंदर। नहीं, बच्चियां जहां वालिदैन को इजाजत नहीं होती कि वो वहां पे नहीं जा सकते, बच्चियों के भाई वहां पे नहीं जा सकते, तो गैर मर्दों का एक ग्रोह, एक टोला कैसे किसी गर्ल्स स्कूल में जा सकता है और वीडियोस बना सकता है, तस्वीर बना सकता है? कैसे मुमकिन हो सकता है? क्योंकि इस वजह से मुमकिन है, इस वक्त मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत है। बहरहाल, क्योंकि टिकटॉक का चैनल बनाना था, हुजूर वाला टिकटॉक का चैनल बनाना है, तो पंजाब का 13 करोड़ का जो एक सूबा है उसको कम से कम बर्बाद तो ना करें। इन उसके ऊपर आपको मुसल्लत कर दिया है, और सिर्फ टिकटॉक की खातिर, सिर्फ आपकी पब्लिसिटी की खातिर। आज अली अमीन गंडापुर ने, दूसरी साइड पर वो वजीर आला है, आप उनको देख ले, आज उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यकीन माने, मुझे ये यकीन नहीं था कि अली अमीन गंडापुर इस कदर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस कदर ऐलानात करेंगे। एक तो आज उन्होंने ये कहा है कि हम वफाक से अपना हक लेंगे, हम उनसे आजिज़ी से कहते हैं कि हमारा हक दें। अगर आप हमारा हक नहीं देंगे तो फिर हमें ये कुर्सी पर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। यानी मतलब उनका ये था कि हम आपसे अपना हक छीनेंगे, छीन कर अपनी आवाम को देंगे, ये उनका वादा था। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह पंजाब के अंदर 3500 रुपए का राशन दिया जा रहा है रमजान में, और उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है, आपने देखी होंगे, तकरीबन कोई 5-7 लोग आते हैं, एक घर पे जाकर तस्वीर बनाते हैं, ये सिलसिला चल रहा है। और इसके मुकाबले में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम 10,000 का
8.5 लाख अफराद को, 8.5 लाख खानदान को कैश दे रहे हैं जो उनके अकाउंट में चला जाएगा। ना कोई तस्वीर होगी, ना कोई पब्लिसिटी होगी, कुछ भी नहीं होगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि रमजान के अंदर सहरी और अफ्तारी करवाई जाएगी अस्पतालों के अंदर। जबकि पंजाब के अंदर अगर बात की जाए, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 30 अरब रुपए के वो रमजान हैम्पर खरीदे गए हैं, यानी वो गट्टू आप कह सकते हैं, वो खरीदे गए हैं जिसके अंदर अशिया डाली जाएंगी 30 अरब रुपए के। जाहिर सी बात है उन लोगों को ठेका दिया जाएगा और इसका कोई टेंडर नहीं जारी हुआ था, कोई इश्तिहार, कोई अखबार भी नहीं लगा था, क्योंकि जिन लोगों ने कैंपेन चलाई होगी, जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, उनको कुछ देना तो है ना। 30 अरब रुपए सिर्फ इस चीज पर लगेंगे, उसके हैम्पर के ऊपर। ये मैंने आपको खबर पूरी तफसील के साथ बताई थी। और इसके साथ उन्होंने ये कहा कि मीडिया और अवाम को चाहिए कि हमारा साथ दें। कैसे हमारा साथ दें? यानी जो लोग रिश्वत आपसे मांगते हैं, काम आपका है हमें बताना। अगर मैं आपके साथ खड़ा नहीं होता तो फिर आप मेरा गिरबान पकड़ लीजिएगा। जबकि पंजाब के अंदर आपके सामने सूरत हाल है, किसी एक इदारे को देख लें, जो लोग इनके अपने बैठे हैं उनको मजीद से मजीद के नवाजते जा रहे हैं, जबकि जो गरीब तबका है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। टिकटॉक की वीडियोस बन रही हैं, खरबों रुपए, अरबों रुपए जो है वो रमजान हैम्पर के नाम पर जा रहे हैं। इस किस्म के प्रोजेक्ट जा रहे हैं। जिस तरह वो शहबाज गिल साहब ने कहा था कि इनको पता है कि हुकूमत कुछ ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, तो जरा जल्दी जल्दी कह लीजिए कि लूट मार जो है वो उसको मुकम्मल कर लें, क्योंकि इनके तरजीहात ये हैं। अब चच्चा जो है वो वजीर आजम बनने हैं, उनकी सबसे पहली तरजीह ये थी कि हसन नवाज और हुसैन नवाज को वापस पाकिस्तान में लाया जाए। जो दो बंदे 2017 से इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, मुजरिम हैं, उनके बाप ने यहाँ पैसा लूटा और ये कहा था कि मेरे वाले साहब से पूछ लें या फिर मेरे बेटों से पूछ लें। बेटे उधर थे उस वक्त, इनके ऊपर इतने सारे वो मुकदमात थे, पाकिस्तान के अंदर आ नहीं सकते, आज भी हैं। तो अदालत ने भी ये कह दिया कि मौसूफ को गिरफ्तार न किया जाए, उनको पाकिस्तान में लाया जा रहा है। ये इनकी तरजीहात है। अली अमीन गंडापुर की ये तरजीहात है कि अवाम और मीडिया हमारा साथ दे, हमने रिश्वत को खत्म करना है। ये उनकी तरजीहात है। और इसके साथ उन्होंने जो सरकारी अफसरान थे, साबिक सरकारी अफसरान, तमाम की जो मराद थी वो कम कर दिए, उसमें कटौती लगा दी है और इसके बाद फिर वापस भी कुछ की कर दी है। इस हवाले से उन्हें एक अमल का आगाज कर दिया है। अभी इस हवाले से कुछ तफसील नहीं है कि कितनी कट लगेगी, क्या हिसाब किताब होगा। बहरहाल इसके ऊपर उन्होंने कड़ा जो है वो अपनी निगरानी में इसके ऊपर अमल शुरू कर दिया है। अच्छा, इसके साथ आपको बता दूं, क्योंकि मैंने आपको 12 वीडियो में ये बताया है कि जितने भी निगरान काबीना का हिस्सा थे, सभी के सभी अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए हैं। तो मोहसिन नकवी साहब के बारे में ये कहा गया था कि वो चेयरमैन पीसीबी है थे, उनको बनाने का फैसला किया गया, उसके बाद फिर उधर ही रहेंगे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मौसूफ को जरा बड़ा ओहदा दिया जाएगा, क्योंकि जिनकी जितनी खिदमात होती हैं उस खिदमात की बुनियाद पर उनको ओहदा देने का फैसला किया गया है। अब मोहसिन नकवी साहब को वजीर दाखिला बनाने का फैसला किया गया है। यानी मतलब ये हो रहा है कि वजीर दाखिला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। अब जाहिर सी बात है वो उनका बच्चा है जरदारी साहब का। और साथ आपको ये भी बता दें कि जो इमरान खान की जानिब से खत लिखा गया था IMF को, उसका बाकायदा जवाब आ गया है। उसमें अमेरिका ने यह मौकिफ अपनाया है कि इंतखाबात में जो तनाज़ात का सबब बनी है जो चीजें, उन चीजों से या इंतखाबात में तनाज़ात के साथ मुआशी इस्तेकाम जो है वो आपस में अटैच है, ये उन्होंने कहा है। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। मैं आपको सादे अल्फाज में बता रहा हूं, यानी कि एक चीज तो इससे वाज़े होती है कि इमरान खान ने कोई ये उनसे मुतालबा नहीं किया था कि आप हमें कर्जा न दें। इमरान खान का मैंने पहले इसके ऊपर 12 वीडियो बनाई है। सिर्फ एक ही मौकिफ था कि जो आपने कहा था, क्योंकि उनका एक वादा था, आपने कहा था कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर होंगे, वो इलेक्शन नहीं हुए। ये उनको याद दहानी करानी थी, क्योंकि उन्होंने बाद में वापस भी आना है, फिर मुलाकातें भी होनी है, फिर डील भी होनी है, फिर प्रोजेक्ट आगे भी चलने हैं, ये सारी चीजें आगे चलेंगी। तो ये एक तरीके से उनको एक याद दिलाना था। खान साहब ने अपना काम अपने तक पूरा कर दिया, उन्होंने भी अपना काम अपने तक पूरा कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या होगा। पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।